नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो इंडिया 15 से 17 अक्टूबर के बीच बे ऑफ बंगाल में एक लॉन्ग रेंज मिसाइल का टेस्ट करने वाला था, लेकिन अब इस टेस्ट को फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। इसके लिए इंडिया ने 3550 किलोमीटर तक का एरिया में एक नो फ्लाई जोन नो टाइम इशू किया था। जैसे ही ये स्टेप लिया गया, अमेरिका और चाइना ने तुरंत अपने स्पाई शिप इंडियन ओशियन की तरफ भेज दिए ताकि वो इंडिया के मिसाइल टेस्ट पर नज़र रख सकें। हालांकि इंडिया ने ऑफिशियली ये नहीं बताया था कि कौन सी मिसाइल का टेस्ट होने वाला है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये अग्नि सीरीज मिसाइल या ध्वनि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल हो सकती है। इस पूरे टेस्ट को लेके एक और इंटरेस्टिंग बात ये रही कि इंडिया ने नो टाइम की रेंज सिर्फ 72 घंटे के अंदर 3 बार बदली। पहले इसकी रेंज 1480 किलोमीटर रखी गई थी, फिर अगले दिन इसे 2520 किलोमीटर तक बढ़ाया गया और उसके बाद सिर्फ 24 घंटे में इसे 3550 किलोमीटर तक ले जाया गया। इसका मतलब था कि जिस मिसाइल का टेस्ट होने वाला था उसकी रेंज पहले के एस्टीमेट से काफ़ी ज़्यादा थी। अग्नि मिसाइल सीरीज़ की बात करें तो उसकी रेंज 700 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर तक होती है। कुछ दिन पहले ही इंडिया ने 2000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि प्राइम का सक्सेसफुल टेस्ट किया था, जो DRDO ने डेवलप की थी। अब सबसे बड़ा सवाल है, अमेरिका और चाइना को इतनी चिंता क्यों हो रही है? इसका जवाब है डेटा कलेक्शन। जब भी इंडिया कोई ऐसा स्ट्रेटजिक टेस्ट करता है, ये दोनों देश अपने स्पाई शिप्स उस जगह के आसपास तैनात कर देते हैं ताकि मिसाइल की ट्रैजेक्टरी, स्पीड, गाइडेंस और टेक्नोलॉजी का एनालिसिस कर सकें। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ। चाइना का युआन वैंग 5 शिप मलेशिया से इंडियन ओशियन में आ गया, जबकि अमेरिका का ओशियन टाइटन शिप इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट के पास तैनात है। ये दोनों शिप एडवांस सेंसर से इक्विप्ड होते हैं जो मिसाइल टेस्ट का लाइव टेक्निकल डेटा कैप्चर कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अग्नि सीरीज को चाइना किलर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी रेंज ईजिली चाइनीज मेनलैंड तक पहुंच सकती है। इसी वजह से चाइना और अमेरिका दोनों इस तरह के हर एक टेस्ट को क्लोजली मॉनिटर करते रहते हैं। लेकिन इंडिया ने यह क्लियर कर दिया है कि ऐसे प्रेशर या सर्विलांस से उसकी टेस्टिंग पॉलिसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इंडिया अपने न्यूक्लियर और लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ाता रहेगा। अब देखते हैं कि ये टेस्ट अब कब होता है। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडिया ने अस्त्र MK2 एयर टू एयर मिसाइल का रेंज अपग्रेड ऑफिशियली शुरू कर दिया है। ये मिसाइल DRDO के द्वारा डिज़ाइन की गई है और अब इसकी फायरिंग रेंज 200 किलोमीटर से ज़्यादा तक एक्सटेंड की जा रही है और इंडियन एयर फोर्स ने इस मिसाइल के लगभग 700 यूनिट खरीदने का प्लान बनाया है, जो SU-30 MKI और तेजस फाइटर जेट पर डिप्लॉय किए जाएंगे। अस्त्र MK2 अस्त्र MK1 के प्रूवन डिज़ाइन पर बेस्ड है, लेकिन इसमें ज़्यादा एडवांस्ड प्रपल्जन सिस्टम, रिफाइंड गाइडेंस एल्गोरिदम्स और पावरफुल ECCM सिस्टम ऐड किया गया है। इस मिसाइल का डुअल पल्स रॉकेट मोटर और ऑप्टिमाइज्ड सीकर टेक्नोलॉजी इसे हाई स्पीड, हाईली मनोवरेबल टारगेट को दूरी से भी सही तरीके से ट्रैक और डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी देती है। इस प्रोजेक्ट में 50 से ज़्यादा इंडियन कंपनीज शामिल हैं। अस्त्र MK2 के इंडक्शन के बाद इंडिया के पास खुद का लॉन्ग रेंज एयर सुपीरियरिटी मिसाइल सिस्टम होगा, जो रीजनल एडवर्सरीज के PL-15 या AIM-120C जैसे फॉरेन मिसाइल्स का पावरफुल जवाब बनेगा। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो DRDO ने कंफर्म किया है कि वो SWOT रडार यानी सरफेस वेव ओवर द हॉरिजन रडार पर काम कर रहा है। ये एक एडवांस्ड बाई स्टैटिक रडार सिस्टम है जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल का यूज़ करके समुद्र के ऊपर लाइन ऑफ साइट से आगे तक एनिमी के शिप्स, सबमरीन और लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है। ये इंडिजिनस रडार इंडियन नेवी के लिए एक बड़ा चेंज लाने वाला है, क्योंकि ये इंडियन ओशन रीजन में एनिमी की हर एक मूवमेंट का अर्ली वार्निंग दे सकता है। इस प्रोजेक्ट का काम DRDO के LRDE बेंगलोर में हो रहा है। इस सिस्टम की खास बात यह है कि ये सरफेस वेव प्रोपेगेशन का यूज करता है, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल समुद्र की सरफेस के साथ साथ ट्रेवल करती हैं। इससे रडार की रेंज 500 किलोमीटर तक बढ़ जाती है, जबकि नॉर्मल रडार सिर्फ 20 से 50 किलोमीटर तक ही दिखाते हैं। बाई स्टैटिक सेटअप होने का मतलब है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर
अलग अलग जगह पर होंगे। इससे रडार अपने सिग्नल को छुपा कर काम कर सकता है, जिससे दुश्मन को पता लगाना मुश्किल हो जाता है। ये सिस्टम हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में काम करेगा, जो हर सीज़न और हर वेदर में रिलायबल परफॉर्मेंस देगा। साउथ रडार का काम कुछ ऐसा होगा कि ट्रांसमीटर समुद्र के किनारे हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल भेजेगा, जो पानी के साथ साथ दूर तक चलेगा। टारगेट पर टकरा कर सिग्नल वापस आएगा, जिसे दूर बैठे रिसीवर कैच करेगा। इस तरह सिस्टम शिप्स, सबमरीन, ड्रोन्स और लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को दूर तक ट्रैक कर सकता है। ये सिस्टम खास तौर पर इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज़ नेवल मूवमेंट पर नज़र रखने के लिए बनाया जा रहा है। सरफेस वेव रडार होने की वजह से ये स्काई वेव रडार के मुकाबले ज़्यादा स्टेबल और एक्यूरेट है और वेदर चेंजेस को भी इजीली अडेप्ट कर लेता है। एंटीना लगाने के लिए वेस्टर्न कोस्ट पर सर्वे हो चुका है। ट्रांसमीटर के लिए एक बड़ा एंटीना एरे बनेगा, जो कई 100 मीटर्स तक होगा, और रिसीवर के लिए लूप एंटीनाज यूज़ किए जाएंगे, जो हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज़ को कम करेंगे। आज के टाइम में जब चाइनीज़ नेवी इंडियन ओशन में अपनी एक्टिविटी बढ़ा रही है, ये रडार इंडिया को दूर से ही उनकी मूवमेंट देखने और तुरंत रिस्पांस देने की कैपेबिलिटी देगा। अगली खबर की बात करें तो इंडियन डिफेंस सेक्टर में एक और बड़ी ब्रेक थ्रू DRDO के IAVS यानी इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिव वेट्रॉनिक सिस्टम प्रोग्राम के अंडर हो रही है। DRDO अब आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स के लिए एक एडवांस इलेक्ट्रिक गन कंट्रोल सिस्टम डेवलप कर रहा है, जो बैटलफील्ड में प्रिसीजन, स्पीड और रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। ये सिस्टम एक स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रिक ड्राइव एक्चुएटर पर बेस्ड है, जो 28 वोल्ट्स ऑफ डायरेक्ट करंट PMSM यानी परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर से ऑपरेट होता है। इस मोटर के थ्रू टर्रेट 360 डिग्री घूम सकती है और गन को माइक्रोन लेवल प्रिसीजन के साथ ऊपर या नीचे मूव किया जा सकता है। DRDO ने इस सिस्टम के लिए 8 प्रोडक्शन यूनिट और एक क्वालिफिकेशन टेस्टिंग मोटर की प्रोक्योरमेंट शुरू भी कर दी है, जो इस प्रोजेक्ट के प्रैक्टिकल फेज में आने का सिग्नल है। अभी तक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल में मोस्टली इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज़ होता था, जो मेंटेनेंस हैवी होते हैं, फ्लूइड लीक्स का रिस्क रखते हैं और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में रिलायबल नहीं होते। PMSM यानी परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर बेस्ड इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। ये सिस्टम कॉम्पैक्ट, एफिशिएंट और हाई अल्टीट्यूड या डिजर्ट जैसे हार्श एनवायरनमेंट में भी परफेक्ट तरीके से काम करेगा। मोटर का टॉर्क और स्पीड एक DC-AC कन्वर्टर के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, जिससे टरेट मूवमेंट स्मूथ और सिंक्रोनाइज्ड रहती है, चाहे व्हीकल मोशन में हो या एनिमी फायर के अंडर। ट्विन एक्सिस स्टेबलाइजेशन के जरिए गन टारगेट पर लॉक बना के रखता है। ये टेक्नोलॉजी DRDO के पहले के इलेक्ट्रिक गन एंड टरेट ड्राइव सिस्टम प्रोजेक्ट का इवॉल्व वर्जन है। इस सिस्टम में सेंट्रल कंट्रोलर, पावर ड्राइव्स, लीनियर एक्चुएटर्स और क्रू के लिए यूज़र इंटरफेसेस इंक्लूडेड होंगे। कंट्रोलर एरिया नेटवर्क बेस्ड जायरो मैकेनिज्म के साथ ये सिचुएशनल अवेयरनेस और एक्यूरेसी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। ब्रशलेस PMSM डिजाइन की वजह से एफिशिएंसी 95% तक पहुंचती है, जिससे हीट कम जनरेट होती है और मोटर का सर्विस लाइफ बढ़ जाता है। इस तरह DRDO के PMSM एक्चुएटर के साथ इंडिया अपने आर्मर्ड फोर्सेस को एक नई टेक्नोलॉजिकल बैकबोन दे रहा है। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज़ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।